हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और हमारा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दूसरा लेक्चर होने जा रहा है बच्चों। आज की इस क्लास में एक और जनरल एंट्री करके हम लोग देखेंगे बेटा। तो हो सकता है कि जो बचा हुआ आपके डाउट है बेटा उसे भी मैं क्लियर कर सकूं बेटा। आई होप इससे पहले वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा बेटा, और काफी आप लोगों ने पसंद किया होगा बेटा। उसी तरीके से आप लोग पूरी इस क्लास में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना बेटा। एक और क्वेश्चन लेंगे छोटा सा, और उससे भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और क्लास अच्छी लगे बेटा तो प्लीज कमेंट जरूर करा करो, और कमेंट करके बताया करो हमें कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। कोई सजेशन भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हो बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं बेटा। ये देखो बेटा, इसको आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और अपन इसको यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे बेटा। तो चलो मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले, उसके बाद में हम क्वेश्चन को करेंगे। तो फॉर्मेट तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता है बच्चों। जनरल एंट्री का ही फॉर्मेट हम लोगों को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रेडिट का अमाउंट हो जाएगा, इसमें इसमें डेबिट का अमाउंट हो जाएगा, ये हमारी लेजर फोलियो हो जाएगी बच्चे, और ये हमारी डेट हो जाएगी, ठीक है। ये कंप्लीट है बेटा, मेंशन कर देते हैं इसमें। ये तो हमारी जर्नल, ये डेट, ये पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, और ये क्रेडिट। इनमें अमाउंट लिख देंगे बेटा अपन, है ना। इस क्वेश्चन में भी बेटा डेट वगैरह गिवन नहीं है, तो सीरीज नंबर हम लिखेंगे। जैसे कि गुड्स बेटा 5500 रुपीज का हमने परचेस किया है मॉडर्न ट्रेडर से ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में परचेस करा है। बट नो एंट्री हैज बीन येट पास, इसमें कोई एंट्री नहीं करी, मतलब हमने खरीद तो लिया बट हमने मेंशन नहीं करा। तो मेंशन नहीं करा है तो लिखो भाई, यहां पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, उधार परचेस किया इसलिए हम लोग पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी का नाम है मॉडर्न ट्रेडर्स, ठीक है। और 5500 रुपीज, 5500 रुपीज, और यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। ये हो गया। अब दूसरी यहां पर लिखते हैं बेटा, लिखा है कि आपने परचेस यहाँ पर रिटर्न हुआ है 1500 रुपीज का, वो भी आपने रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर गुड्स रिटर्न किया है बेटा किसी क्रेडिटर को, ठीक है ना। परचेज रिटर्न किया बेटा 1500 रुपीज का, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, बुक में रिकॉर्ड हमने नहीं करा। पार्टी का नाम नहीं है बेटा, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्रेडिटर्स, या आप चाहो तो लिख देना है पर बेटा पर्सनल अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू, हमने खरीदा हुआ माल दोबारा बेच दे दिया तो परचेज रिटर्न एक, ठीक है बेटा। और उसमें कितना लिखना है, 1500 रुपीज है तो 1500 रुपीज लिख देंगे। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, ये हो गया। ये तीसरी एंट्री करते हैं बेटा, गुड्स रुपीज है बेटा 2000 के, सोल्ड कर दिया गीता ट्रेडर्स को ऑन क्रेडिट पर, ठीक है ना। एंटर कर दिया बुक में हमने 200 रुपीज से, मतलब हमने माल तो ज्यादा का बेचा, कम में एंट्री कर दी। तो जब भी हम कोई चीज ज्यादा में बेच रहे हैं और कम में एंट्री करिए, तो एंट्री वही वैसी की वैसी कर दो बेटा। जैसे हमने गीता ट्रेडर को बेचा, तो यहां मैं गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दूंगा बेटा। 2000 की थी 200 से कर दी, मतलब और कितने का करना है मेरे को, 1800 रुपीज का। भाई 200 की तो एंट्री पहले कर चुका हूं ना, 200 की तो मैं पहले कर चुका हूं, तो मुझे 1800 की तो एंट्री करनी है बच्चे। अगर दोबारा से 2000 ही कर दूंगा तो फिर कितने की हो गई, 200 2200 रुपए की हो गई, नहीं ना।
तो 200 की पहले कर चुके हैं, तो ये 2000 में से अपन क्या करेंगे, 200 निकाल के 1800 कर देंगे, तो टोटल 2000 रुपये हो जाएगा। गुड्स सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स ऑफ ₹2000 बट wrongly recorded ₹200, और इसको ऐसे बंद कर दिया। फोर्थ एंट्री बेटा, फोर्थ एंट्री क्या है बच्चे, लिखा है कि गुड्स ऑफ वैल्यू ₹1800 रिटर्न बाय सुनील एंड कंपनी वर इंक्लूडेड इन स्टॉक बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक। अब बेटा हमारे पास में ना 1800 का माल वापस रिटर्न आ गया, हमने उसको स्टॉक में भी डाल दिया, बट उसकी एंट्री हमने नहीं करी, तो एंट्री नहीं करी तो कर लो बेटा सेम, सीधी सीधी एंट्री है, सुनील एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स रिटर्न हुआ ना अपन को, सॉरी सेल्स रिटर्न हुआ तो बेटा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी। ठीक है, और कितना अमाउंट था बेटा, 1800 रुपये था, तो 1800 बेटा यहाँ, 1800 रुपीज यहाँ। गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुनील एंड कंपनी बट नॉट रिकॉर्डेड, ये हो गया फिफ्थ एंट्री बेटा। क्या लिखा बेटा फिफ्थ एंट्री में, कि गुड्स परचेज किया 900 रुपीज का, और हमने बुक परचेज बुक में 9000 रुपीज लिख दिया, मतलब इस बार कम में खरीदार ज्यादा एंट्री कर दी, ठीक है ना, तो हमें अब इस एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल के साथ साथ में उतना ही कैंसिल करेंगे जितना हमने गलती से लिख दिया है बेटा। तो देखो अगर परचेस करते हैं हम किसी से तो एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम या क्रेडिटर। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने कम से एंट्री करनी थी ज्यादा से कर दी, तो हमें एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए एंट्री का उल्टा कर दो, जैसे परचेस को डेबिट कर रहे थे अब परचेस को क्रेडिट कर दो, क्रेडिटर को क्रेडिट कर रहे थे उसको अब डेबिट कर दो, उससे क्या होगा, एंट्री उल्टी हो गई तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, क्या नाम है पार्टी का, गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्रेडिटर्स या फिर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, टू परचेज अकाउंट। अब 900 से एंट्री करी, 9000 की कर दी बेटा, तो पूरे 9000 क्यों कैंसिल करेंगे, 900 रख लेंगे बाकी कैंसिल कर देंगे, तो 9000 में से 900 गए तो 8100 रुपीज, तो 8100 रुपीज यहाँ, 8100 रुपीज यहाँ। गुड्स परचेज एट ₹900 बट wrongly recorded अमाउंट 9000, इसको हमने सही कर दिया। क्लियर बच्चे, आ रही बात समझ में। और लास्ट एंट्री देखते हैं बेटा इसमें क्या है, सिक्स्थ एंट्री है ना, लिखा है कि एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड एक्स वर ओवर वैल्यूड बाय 100 रुपीज। हमने कोई गुड्स बेचा बेटा, उसको हमने ओवर वैल्यूड दिखा रहे हैं, 100 रुपीज ज्यादा दिखा रहे हैं, तो सीधी अपन सही एंट्री क्या करते हैं, अगर कोई सोल्ड करते तो बेटा क्या करते, पार्टी का नाम डेबिट टू सेल्स कर देते। अब ओवर वैल्यू कर दे उसको कैंसिल करना, तो हमें एंट्री को ही उल्टा करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा एक्स है, एक्स से खरीदा है मतलब एक्स को बेचा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे बेटा ये उल्टी एंट्री हो गई बेटा सेल्स की, तो उससे क्या होगा वो कैंसिल हो जाएगा, कितने से था अमाउंट, 100 रुपीज से, तो ये लिख देंगे अपन 100 रुपीज से। वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर वैल्यूड बाय ₹100, और इसको ऐसे बंद कर देंगे, और ये पूरा का पूरा अपना बंद हो गया बेटा। क्लियर बच्चे, तो इस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। आई होप इसके अंदर भी आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा, कुछ एक दो एंट्रीज हैं, जैसे कि बेटा ये वाली एंट्रीज थी, ठीक है ना, ये वाली एंट्री थी, ये वाली एंट्री थी, ये एंट्री में कुछ नया आपको
सीखने को मिला था बेटा, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा इसके अंदर। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो बेटा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।